नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई हैं और नौकरी और शिक्षा से जुड़ी तमाम दोस्तों ये खबरें होती हैं। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं टॉप 5 खबरें जो कि अखबार के माध्यम से आज की नौकरी और शिक्षा की बड़ी अपडेट हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर है वो यूकेएसएससी को लेकर है। दोस्तों 4 बड़ी भर्तियों में इनका नाम सामने आ रहा है और इन चारों भर्तियों पर दोस्तों जो है कनिष्ठ सहायक, वीपीडीओ, सहायक लेखाकार और बंदी रक्षक की जो परीक्षा हुई थी दोस्तों, जो बड़े अधिकारी है रावत और कन्याल के समय दोस्तों ये सभी परीक्षा हुई है। उसी को लेकर दोस्तों इन 4 बड़ी भर्तियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। उसी को लेकर तो दोस्तों इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो उसी को देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों क्या है पूरा मामला और किस तरह से दोस्तों इन पर कार्रवाई की गई है। वीपीडीओ भर्ती मामले में गिरफ्तार हुए RBS रावत और MS कन्याल और RS पोखरिया के कार्यकाल में दूसरी भर्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। उस समय आयोग की 4 अहम परीक्षा हुई थी जिसमें भी वीडियो गोलमाल की पुष्टि हो चुकी है। और दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष सचिव और परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी के बाद आयोग के पुराने विवाद भी सामने आ रहे हैं। इन भर्तियों में शामिल युवा पुरानी परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। इस जोड़ी के समय वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार की परीक्षा हुई थी जिसमें वीपीडीओ में व्यापक धांधली आने के रहे हैं जिसमें वीपीडीओ में व्यापक धांधली आने के बाद RBS रावत ने मई 2016 में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कन्वाल मार्च 2017 तक आयोग के सचिव रहे। इस दौरान बंदी रक्षक की भी परीक्षा हुई थी। आयोग सूत्रों के अनुसार इस वक्त प्रतीक्षा सूची वाले कैंडिडेट चयन में भी मनमानी की गई। इन तीनों की विदाई के बाद आयोग की बैठकों में तमाम गड़बड़ियां और अनौपचारिक चर्चा में हुई लेकिन ठोस निर्णय नहीं लिया गया। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इन चारों के खिलाफ यहाँ 2016 में दोस्तों जो वीपीडीओ भर्ती हुई थी और कनिष्ठ सहायक बाद में दोस्तों कनिष्ठ सहायक हुई और बंदी रक्षक में दोस्तों जब जब ये अधिकारी रहे हैं यूकेएसएससी में तो दोस्तों यहाँ दोस्तों पेपर लीक हुआ है या किसी प्रकार से दोस्तों यहाँ जो है धांधली की बात सामने आई है। उसी को सहसा राज खुलते जा रहे हैं सभी के और यहाँ इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं दोस्तों 10 दरोगा के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। अधिकृत संस्थान के अलावा नकल सिंडिकेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अब सिविलिस ने अगली कार्रवाई दरोगाओं के खिलाफ होने वाली STF की जांच रिपोर्ट में 10 दरोगाओं के नाम शामिल है जबकि 25 से 30 संदेह के घेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक सिविलिस सूची में शामिल 10 दरोगा के खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज कर सकती है। STF की प्रारंभिक जांच के बाद सामने आया था कि 2015 में हुई दरोगा भर्ती में भी धांधली हुई है। तो दोस्तों यहाँ जो है 25 से 30 दोस्तों यहाँ संदेह के घेरे में है जबकि पूरा जो शक है और जो दोस्तों 10 ऐसे दरोगा हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज होने वाला है और 25 से 30 यहाँ दोस्तों संदेह के घेरे में है। यदि दोस्तों जांच में पता चलता है कि इन्होंने भी दोस्तों नकल कर यहाँ दरोगा बने हैं तो उसी को लेकर दोस्तों यहाँ इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है संख्या। सिविलिस प्रथम चरण में 10 दरोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। STF से मिली सूची में फिलहाल 10 से 15 दरोगों का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अन्य दरोगा के नाम भी सामने आते जाएंगे। अब तक की जांच में करीब 30 से 35 दरोगा होने की अंदेशा है। तो दोस्तों यहाँ जो है 30 से 35 दरोगा जो नकल कर पास कर दिए गए हैं तो उसी को लेकर दोस्तों यह खबर थी। तो थोड़ा सा माना जा रहा है कि इनकी जब जांच चलेगी तो ये 30 से 35 दरोगा के नाम सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। वो 42 परीक्षाओं से पूछताछ के बाद खुली पोल। वीपीडीओ भर्ती घपले में यूकेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष RBS रावत, पूर्व सचिव मनोहर कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया की पोल 42 परीक्षाओं से पूछताछ के बाद खुली। इनकी गिरफ्तारी से पहले तीनों के खिलाफ STF ने साक्ष्य सबूत कर लिए थे। STF ने रकम देकर सेटिंग करने वाले 30 अभ्यर्थियों के STF ने रकम देकर सेटिंग करने वाले
30 परीक्षार्थियों के 161 और 12 के कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराए हैं। एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष सचिव और परीक्षा नियंत्रक ने मिलकर गैंग बनाया। यह सीधे परीक्षार्थियों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में आरएमएस कंपनी संचालक राकेश चौहान को साथ लिया और राकेश ने अपने कर्मचारियों के जरिए कुछ अन्य लोगों से संपर्क किया और इसके बाद परीक्षार्थियों से सेटिंग हुई। तो दोस्तों यहाँ जो है एसटीएफ ने दोस्तों कोर्ट में 42 अभ्यर्थियों के यहाँ बयान दर्ज कराए और उन्होंने दोस्तों सारी पोल खोली कि किस तो अध्यक्ष हैं और दोस्तों जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं तो उन्होंने का कैसा संबंध स्थापित किया। तो दोस्तों जो बीच का जो कड़ी बनी है वो दोस्तों आरएमएस जो कंपनी है पेपर छापने वाली, उनके जो कर्मचारी हैं उनके मिलीभगत से यह सारा काम हुआ और अपने पैसे अध्यक्ष और वो जितने भी कर्मचारी है जो कि जैसे कि वो ले लेते थे और उसी का सारा खेल रचाया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है वो सहकारिता भर्ती घपले में कार्रवाई की फाइल तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ जल्द ही जो चतुर्थ श्रेणी के पद निकले हुए थे दोस्तों 2 से 3 जिलों में, अब उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, फाइनल है। तो उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है, जिला सहकारी बैंक चतुर्थ श्रेणी भर्ती गड़बड़ी पर कार्रवाई की तैयारी शुरू की गई है। जांच समिति ने रिपोर्ट आने के बाद अब शासन स्तर पर कार्रवाई की फाइल तैयार हो गई है। अब कार्रवाई को सचिव ने अनुमोदन का इंतजार किया जा रहा है। कार्रवाई के रूप में भर्ती नष्ट करने के साथ ही बोर्ड भंग करने की भी तैयारी चल रही है। देहरादून, यूएस नगर, पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक चतुर्थ श्रेणी भर्ती घपले में जांच उप निबंधक नीरज बनवाल और मान सिंह सैनी ने तैयारी की। इस जांच में 423 पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बैंक प्रबंधन ने अपने स्तर पर ही भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया था। नंबरों को कूट रचना कर बदल दिया गया था। अब सचिव सहकारिता BVRC पुरुषोत्तम के स्तर पर कार्रवाई के आदेश जारी किए जाते हैं और अगले 1-2 दिन में आदेश जारी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ जो है बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं। अब ये जो सरकार है शासन स्तर पर अब कार्रवाई करने जा रही है। जो सहकारिता विभाग में दोस्तों 423 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी थी और चतुर्थ श्रेणी सहायक और दोस्तों चपरासी के यहाँ पद थे। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है वो विधानसभा को लेकर है। विधानसभा में दोस्तों जो मुकेश सिंघल है दोस्तों जो सचिव है उन पर दोस्तों कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जांच होने वाली है उनकी। तो दोस्तों यहाँ उनकी संपत्ति और अन्य मामलों की दोस्तों यहाँ जांच होने वाली है। विधानसभा के से निलंबित सचिव मुकेश सिंघल की जांच होगी। उत्तराखंड विधानसभा की भर्ती परीक्षा में एजेंसी आरएमएस टेक्नो सोल्यूशन को संदिग्ध भुगतान के मामले में संबंधित सचिव मुकेश सिंघल के खिलाफ जांच शुरू होने जा रही है। यह जांच पेपर लीक समेत अन्य आशंकाओं को देखते हुए कराई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है। विधानसभा में 32 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी। इनमें से प्रदेश भर के करीब 8000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनका मामला हाईकोर्ट में चले जाने की वजह से इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया कि जांच के दौरान वक्त 32 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी संदिग्ध पाई गई है। इन पर विधानसभा अध्यक्ष ने सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल को निलंबित कर गैरसैंण अटैच कर दिया था। सूत्रों के अनुसार भर्ती एजेंसी के चयन में अनियमितता और आनन फानन में भुगतान को देखते हुए जांच कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच एजेंसी को लेकर मंथन चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ जो है अब इनके खिलाफ उन्होंने अपने सचिव को देहरादून विधानसभा से हटाकर दोस्तों गैरसैंण जो विधानसभा है दोस्तों द्वितीय विधानसभा है तो वहाँ से अटैच कर दिया था। वहाँ उन्हें नियुक्ति दे दी गई है। लेकिन जो पब्लिक है वो सब जानती है और उसी के चलते दोस्तों यहाँ जोर शोरों से यहाँ इस बात को उठाया गया कि जब कोई निलंबित हो जाता है तो दूसरी जगह कैसे नियुक्ति पा सकता है। उसी को लेकर दोस्तों यहाँ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो गढ़वाल विश्वविद्यालय को लेकर है दोस्तों। जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसमें दोस्तों यहाँ नकल करते पकड़े गए 128 छात्र छात्राओं की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। उसी को लेकर दोस्तों यह खबर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ उत्तराखंड में पता नहीं क्या हो रहा है कि पूरे जो स्कूल से लेकर दोस्तों जो
कंपटीशन एग्जाम है, सभी में नकल और पैसे चल रहे हैं। तो एक अन्य खबर है जो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से आई है। नकल करते पकड़े गए 128 छात्र छात्राओं की परीक्षा निरस्त। गढ़वाल केंद्रीय विधि कड़ी चेतावनी के साथ विश्वविद्यालय ने 2021 से 22 की मुख्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए 49 परीक्षार्थियों को कड़ी चेतावनी के साथ परीक्षाफल घोषित कर दिया है। एमए द्वितीय सेमेस्टर के एक छात्र का रिजल्ट निरस्त करते हुए उसे 1 साल के लिए परीक्षा से बाहर किया गया है, जबकि 128 छात्रों को सेमेस्टर परीक्षा ही निरस्त कर दी गई है। विश्वविद्यालय ने यूएफएम के निर्णय और परीक्षाफल को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। गढ़वाल विधि के अनुसार वर्ष 2021-22 223 परीक्षार्थी अनुसूचित संसाधन का प्रयोग करते हुए पकड़े गए थे। विश्वविद्यालय ने उचित उपकरण से निरस्तीकरण के लिए सहमति गठित की गई। समिति ने सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया और जो परीक्षार्थी यूएफएम से दोष मुक्त हुए उन्हें अंक पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए। तो दोस्तों यहाँ जो है 2021-22 की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं 128 अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ नकल करते हुए पकड़ा गया था। उनमें से कुछ दोस्तों यहाँ जो यूएफएम के जरिए दोस्तों उन्हें पास कर दिया गया, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन तो दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों को चेतावनी देकर यहाँ दोस्तों उनका परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है, और कुछ को दोस्तों जो बिल्कुल नकल करते पाए गए हैं उन्हें दोस्तों 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वो अब अगले साल ही दोस्तों अपनी सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा दे पाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है वो सौरभ बहुगुणा जी को लेकर है। सौरभ बहुगुणा जी की हत्या करने की साजिश रची गई है, तो उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या है पूरा प्रकरण और किस तरह से दोस्तों यह खुलासा हुआ है। हल्द्वानी जेल में रची गई थी मंत्री की हत्या की साजिश। केंद्रीय मंत्री सौरभ बहुगुणा की प्रतिनिधि ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रतिनिधि ने कोतवाली में दी तहरीर। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या का षड्यंत्र रचने का मामला सामने आया है। उनमें से प्रतिनिधियों की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई है। नगर के वार्ड नंबर 11 बाईपास रोड निवासी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे कोतवाली पहुंचे और पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा गया है कि कैबिनेट मंत्री की हत्या करने की साजिश हल्द्वानी जेल में 4 माह पूर्व रची गई थी। आरोप लगाया कि हरीश मामले में अपनी गिरफ्तारी और खनन का कारोबार बंद होने के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जिम्मेदार मानता है और हल्द्वानी जेल में आरोपी की यूपी निवासी सतनाम से मुलाकात हुई। उनमें से सतनाम से कहा है कि मंत्री की हत्या करनी है। तो दोस्तों यहाँ जो है पूरा प्रकरण जो मैंने आपको बताया, इसी तरह से दोस्तों यहाँ जो है अपने की साजिश रची गई है, उसी को लेकर दोस्तों यह खबर है। वैसे दोस्तों इस प्रकरण में जो 4 टीमें गठित कर दी गई है, उसी को लेकर दोस्तों यहाँ जो है जो बात सामने आएगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से दोस्तों यहाँ जो तहरीर दी गई है उसी तरह से सारी बातें हैं या दोस्तों कुछ अलग है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।